जिसमें गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंशन 18,000 हाँ 8,470 अस्पतालों में इंडोस्कोपी 15 के तहत। माननीय सदस्य महोदय, हमको लगता है कि उस अनुपात में बढ़ा है। स्वास्थ्य केंद्रों के चरदीवारी का निर्माण कार्य राशि की उपलब्धता के आधार पर चरणबद्ध। ब्लड बैंक के बारे में है, ब्लड बैंक खोलने के बारे में है। एक क्वेश्चन जो है, माननीय मंत्री आप शांति बना रखिए। एक प्रश्न जो है ब्लड बैंक, माननीय मंत्री एक प्रश्न है ब्लड बैंक खोलने के संबंध में है, इसको स्थगित किया जाता है। बिहार विधानसभा में शुक्रवार को वो दृश्य देखने को मिला जिसने सरकार की खुली फजीहत करा दी। स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने प्रश्नकाल के दौरान जिस अंदाज में गलत जवाब पढ़े, सवालों को गड़बड़ाया और सदन को उलझन में डाला, उसने विपक्ष को तो मौका दिया ही, साथ ही सत्ता पक्ष को भी असहज हालात में ला दिया। बिहार विधानसभा की कार्यवाही शुक्रवार को अचानक उस मोड़ पर पहुंच गई जहां पर समझना मुश्किल था कि सदन में प्रश्नकाल चल रहा है या फिर किसी कॉमेडी ऑफ एयर्स का लाइव प्रसारण। स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी द्वारा लगातार गलत जवाब पढ़े जाने से हालात इतने उलझे कि खुद सरकार भी असहज स्थिति में दिखी। कार्यवाही के दौरान पूर्वी चंपारण के एक विधायक ने ढाका में ब्लड बैंक खोलने से जुड़ा हुआ सवाल पूछा था, लेकिन प्रभारी मंत्री ने उत्साह के साथ बेलागंज से जुड़े सवाल का जवाब पढ़ना शुरू कर दिया, वो भी पूरे आत्मविश्वास के साथ। सदन में हलचल तेज हो गई, लेकिन मंत्री जी की स्क्रिप्ट अपनी ही रफ्तार से आगे बढ़ती रही। स्थिति तब और दिलचस्प हो गई जब बेलागंज की विधायक, जिनका सवाल वास्तव में था, जवाब से संतुष्ट होकर बैठ चुकी थी। बावजूद इसके मंत्री चंद्रवंशी उसी जवाब को ऐसे पढ़ते रहे जैसे ये सदन का नहीं, किसी टीवी रियलिटी शो का फाइनल परफॉर्मेंस हो। विधानसभा अध्यक्ष को अंततः दखल देना पड़ा और प्रश्न को स्थगित करना पड़ा। मेरा प्रश्न था ढाका में ब्लड बैंक खोलने का। जवाब में आया है ब्लड स्टोरेज का व्यवस्था ढाका अनुमंडलीय अस्पताल में किया गया है, लेकिन अध्यक्ष महोदय वहाँ हजारों नौजवान ब्लड डोनेशन करना चाहता है, जिसको लेकर उसको मोतिहारी जाना पड़ता है, लगभग 30 किलोमीटर दूर। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वहां पे कलेक्शन यूनिट खोलने का विचार रखते हैं या नहीं। माननीय मंत्री, इसको स्थगित कर देते हैं। माननीय मंत्री, जवाब नहीं है, जवाब जी वस्तु सुन लीजिए, जवाब है। वस्तु स्थिति है कि बेलागंज स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भवन मरम्मती योग्य है। इसके मरम्मती हेतु निर्माण एजेंसी BMSICL द्वारा प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है। राज्य के अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों के चरदीवारी का निर्माण कार्य राशि की उपलब्धता के आधार पर चरणबद्ध। ब्लड बैंक के बारे में है, ब्लड बैंक खोलने के बारे में है। एक क्वेश्चन जो है, माननीय मंत्री आप शांति बना रखिए। एक प्रश्न जो है ब्लड बैंक, माननीय मंत्री एक प्रश्न है ब्लड बैंक खोलने के संबंध में है, इसको स्थगित किया जाता है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी के द्वारा जवाब दिया गया वो सकारात्मक है और सर माननीय मंत्री जी के आपके माध्यम से मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, साथ में आग्रह भी करना चाहती हूँ कि काम को शीघ्र कराया जाए। माननीय मंत्री, वस्तुस्थिति है कि बेलागंज स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भवन मरम्मती योग्य है। इसके मरम्मती हेतु निर्माण एजेंसी द्वारा प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है। राज्य के अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों के चरदीवारी का निर्माण कार्य राशि की उपलब्धता के आधार पर चरणबद्ध तरीके से कराया जाना है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेलागंज के चरदीवारी निर्माण हेतु विभागीय पत्रांक 198/10 दिनांक 4/2/2026 द्वारा निर्माण एजेंसी BMCSICL से प्राक्कलन की मांग की गई है।
प्राक्कलन प्राप्त होने के उपरांत राशि की उपलब्धता के आधार पर मरम्मती एवं चारदीवारी निर्माण कार्य विहित प्रक्रिया अनुसार स्वीकृति दी जाएगी। ये पहली बार नहीं है जब प्रभारी मंत्री सदन में उत्तरों को लेकर असहज नजर आए। इससे पहले कई सवालों पर वो स्पष्ट जवाब देने में असफल रहे, जिसके बाद सरकार के अन्य मंत्रियों को आगे आकर स्थिति को संभालना पड़ा था। विपक्ष ने इस पूरे घटनाक्रम को सरकार की कमजोरी बताते हुए कहा कि मंत्रियों को अपने विभागों की जानकारी न होना बेहद दुखद है। सत्ता पक्ष ने इस पर औपचारिक प्रतिक्रिया देना मुनासिब नहीं समझा, मानो घटना किसी सामान्य तकनीकी खामी का हिस्सा हो। इससे पहले स्वास्थ्य से जुड़े एक सवाल पर प्रभारी मंत्री उलझते नजर आए। पीएचसी में लगभग 500 से महिलाएं प्रसव पीड़ा से आती हैं और उसमें 90% महिला, लगभग 450 महिलाएं एनेमिक होती है और ये लीड करता है कि जो बच्चे की मृत्यु दर है बिहार में सबसे ज़्यादा होता है। आप देखेंगे किसके वजह से पॉपुलेशन टू बेड है उसकी संख्या बहुत कम, 1 लाख में मात्र 37 बेड है बिहार में और डॉक्टरों की संख्या 21 है 1 लाख में। आप पूरा पूछ लीजिए जी, वही मैं ले रहा हूँ। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि सरकार आखिर इस पे क्या कर रही है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो होती है नागरिकों का बहुत बढ़ता है और इस जब 1000 से कम होता है, मात्र 701 रुपया है। जब यह स्थिति आती है ये बोझ स्टेट फेल करता है, प्राइवेट सेक्टर बढ़ता है और यही एक वजह है कि पेशेंट वहाँ जो हम लोग करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इसकी भारी कमी होती है। आप किशनगंज में जाइए, 40 मेडिकल ऑफिसर का पोस्ट सैंक्शन है, मात्र 20 है। सरकार इसमें क्या कर रही है हम जानना चाहते हैं। बैठ जाइए माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, वस्तु स्थिति है कि नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2023 में जो आंकड़ा प्रकाशित हुआ है वह नेशनल हेल्थ एस्टीमेट 2019-20 के आधार पर है, जिसमें गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर 18,000 क्या है, हाँ 8,470 करोड़ रुपया दर्शाया गया है, जो कि बढ़कर वर्ष 2024-25 15,428 करोड़ 1 लाख हो गया है। इस प्रकार खर्च में कुल 7,011 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। विदित हो कि वर्ष 19-20 में दवा मद में कुल 215 करोड़ 24 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, जो कि वर्ष 24-25 में बढ़कर 758 करोड़ रुपए हो गया है। इस प्रकार दवा में बिहार सरकार का खर्च 2019-20 की अपेक्षा 3 गुना से ज्यादा बढ़ा है। नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2023 के प्रकाशित आंकड़ों में यह उल्लेख है कि बिहार का गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर GDSP का 1.5 प्रकाशित है, जबकि झारखंड का 1.2 प्रकाशित है, पश्चिम बंगाल का 1.1 प्रकाशित है। बिहार सरकार 7 निश्चय पार्ट 3 में प्रखंड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र एवं जिला अस्पतालों को अति विशिष्ट चिकित्सा केंद्र के रूप में विकसित करने का लक्ष्य है। 7 निश्चय पार्ट 3 के तहत प्रखंड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में हड्डी रोग, नेत्र रोग, कान एवं गला रोग के विशेषज्ञ के साथ फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध कराने के लक्ष्य है। साथ ही जिला अस्पतालों में इंडोस्कोपी, कार्डियोलॉजी, यूरोलॉजी एंड न्यूरोलॉजी दवा के विशेष चिकित्सा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। उपयुक्त गतिविधियों से राज्य में प्रति व्यक्ति औसतन खर्च में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। और माननीय अध्यक्ष महोदय को पता होना चाहिए कि भारत सरकार भी 6,000 रुपया मातृ वंदना के तहत, माननीय सदस्य महोदय, हमको लगता है कि जो उस अनुपात में बढ़ा है, उस अनुपात में बढ़ा है। मुझे लगता है कि जो चीज मैंने सरकार से पूछा है, सरकार को ये बात समझ में नहीं आई। प्रमोद जी, जब पर कैपिटा एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो ये मानक होता है कि आपके विश्व बैंक में या आपका हेल्थ प्रोफाइल नागरिकों का क्या है। प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य खर्च को लेकर पूछे गए गंभीर सवाल का जवाब देते हुए
वो कुछ देर तक शब्दों को साधने में संघर्ष करते दिखे। स्थिति खराब होता देख संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी को हस्तक्षेप करना पड़ा और माहौल तब शांत हुआ। लगातार हुई इन चूकों ने विपक्ष के लिए सरकार पर निशाना साधने का नया अवसर दे दिया है, जबकि सत्ता पक्ष फिलहाल खामोशी की मुद्रा में है।